हेलो, वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आज हम क्लास 10th पावर शेयरिंग चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो पावर शेयरिंग कहने का मीनिंग क्या है? पावर शेयरिंग एक ऐसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है। किस किस के अमंग? ऑर्गन्स और लेवल्स के अमंग। ऑर्गन्स में कौन कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और लेवल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, लेवल्स हैं, इनके अमंग पावर को शेयर किया जाता है, यही है पावर शेयरिंग। जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला गया है, जो हम लास्ट टॉपिक अपना जो है पढ़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आए तो क्वेश्चन आए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हमें जो है याद रखना है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे कम पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास और कम पावर है। तो पावर को जब वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इसे बोलेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। जो कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये जो है यहां तक जो बात बताई गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी बताई गई है। श्रीलंका जिसने पावर को शेयर नहीं किया, बेल्जियम जिसने पावर को शेयर किया। तो ये दो जो है कंट्रीज के एग्जाम्पल बता रखे हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी है या पावर शेयरिंग जरूरी नहीं है। श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, जिस कारण वहाँ जो है लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, सिविल वॉर की कंडीशन बनी रही। जबकि बेल्जियम ने पावर को शेयर किया तो वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश की गई, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो वहाँ पर जो है एस्टेब्लिश की गई। तो अब जो है हम ये श्रीलंका के थ्रू पढ़ते हैं। तो श्रीलंका की क्या स्टोरी बताई गई है? श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडिया का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के साउथ में है। तो क्वेश्चन अब यहां से भी बन सकता है, श्रीलंका इज अ आइलैंड कंट्री। श्रीलंका इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ तमिलनाडु। तो श्रीलंका जो है तमिलनाडु के साउथ में सिचुएटेड है। तो ये जो बात यहां पर अपने को याद रखनी है। इसके बाद एथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का जो एथनिक ग्रुप है यानी कि लैंग्वेज बोलने वाले, एथनिक ग्रुप कहने का मतलब लैंग्वेज बोलने वाले। श्रीलंका में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। इसी को ही एथनिक डिवीजन जो बताया गया है, किस प्रकार के जो लोग हैं वो श्रीलंका में रह रहे हैं, कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग जो है श्रीलंका में रह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ जो बताया गया है सबसे पहले सिन्हालाज सबसे पहले ये देखना है। सिन्हालाज कितने परसेंट है? 74%। सिन्हालाज है वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज के जो लोग हैं उनकी मेजॉरिटी है? सिन्हालाज लैंग्वेज बोलने वालों की मेजॉरिटी है। और जो इनका रिलीजन क्या था? रिलीजन इनका बुद्धिज्म, ये बौद्ध धर्म के हैं, बुद्धिस्ट हैं ये। तो सिन्हालाज का रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म। और श्रीलंका में मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हालाज, जो कि कितने परसेंट? 74% हैं ये। इसके बाद श्रीलंकन तमिल्स, जो अब तमिल्स थे ना, इन तमिल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तमिल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक 13% और एक 5%। और इसी डिवीजन को अब हम इधर देख रहे हैं। तो श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं? 13%। इंडियन तमिल्स 5%। जो श्रीलंकन तमिल्स 13% हैं वो हमेशा से ही यहाँ पर मूल निवासी थे, जो कि जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, मोस्टली इस एरिया में जो है श्रीलंकन तमिल्स रह रहे थे। तो श्रीलंकन तमिल्स कितने परसेंट? 13%। और यहाँ के ये कौन है? नेटिव्स जो यहीं के मूल निवासी हैं, श्रीलंका के ही। बाकी इंडियन तमिल्स कितने परसेंट है? 5%। जो ये इंडियन तमिल्स है ना, ये ब्रिटिश टाइम से ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो है अलग अलग कंट्रीज में प्लांटेशन जो वर्क था वो इंट्रोड्यूस किया था। तो ब्रिटिशर्स को वर्कर्स चाहिए थे, तो इंडिया के वर्कर्स, अफ्रीका के वर्कर्स, इंडोनेशिया के वर्कर्स जो है जगह जगह से वो एज इंटेंडेड लेबर जगह जगह पर शिफ्ट कर देते थे। तो वैसे ही जो इंडिया के यहाँ जो तमिल है, तमिल
तमिल से ही, तमिलनाडु से ही कुछ वर्कर्स को उठाकर जो ब्रिटिशर्स थे तमिलनाडु यहाँ पे श्रीलंका में ले आए और यहाँ पर एज अ प्लांटेशन वर्कर उनसे काम करवाया जाने लगा। कुछ जो लोग थे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वापस चले जाते थे, कुछ जो थे वो श्रीलंका में ही बस गए। जो लोग श्रीलंका में ही बस गए और आगे से आगे जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स होती गई, बाल बच्चे आगे जो होते गए, वो श्रीलंका में ही रहने लगे, तो उन्हें बोला गया है इंडियन तमिल्स। ये मूल निवासी तो थे तमिल के, तमिलनाडु के, लेकिन बस यहीं पर ही गए थे रहने, यहीं पर ही लगे थे। यानी इनके फोर फादर्स हैं, जो इनके पूर्वज हैं या इनके एंसेस्टर्स हैं, वो कहाँ के थे? तमिल के थे, वो तमिलनाडु के थे। वो कितने परसेंट है? 5%। तो श्रीलंकन तमिल्स 13%, जो कि नेटिव्स हैं, मूल निवासी श्रीलंका के ही हैं। 5% इंडियन तमिल्स, जिनके पूर्वज तमिलनाडु में थे और अब जो है वो श्रीलंका में रह रहे थे। ये बात यहां बताई गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन है क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियंस कितनी है? 7%। 7% क्रिश्चियंस हैं, 7% क्रिश्चियंस हैं, जो कि सिन्हलाज भी बोल रही हैं, सिन्हाला लैंग्वेज भी बोल रही हैं, और साथ में ये क्रिश्चियंस हैं तमिल लैंग्वेज भी बोल रहे हैं। सिन्हाला और तमिल लैंग्वेज दोनों बोलते हैं ये क्रिश्चियंस, जो कि श्रीलंका में रह रही हैं। सबसे माइनॉरिटी में जो है मुस्लिम्स, सबसे कम जो संख्या है वो श्रीलंका में वो मुस्लिम्स की है। तो ऐसे करके जो है श्रीलंका का एथनिक डिवीजन बताया गया है कि श्रीलंका में कितने कितने प्रकार के जो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं। तो मेजॉरिटी किसकी है? सिन्हलाज की, जिनका रिलीजन है बुद्धिस्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है श्रीलंकन तमिल्स, जिनकी संख्या है 13%। अब हुआ क्या? श्रीलंका जो है 1948 में, श्रीलंका 1948 में आज़ाद होता है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद होता है। उसके बाद श्रीलंका ने समय समय पर कानून बनाने शुरू किए, और जो यहाँ पर मेजॉरिटी थी सिन्हलाज की, सिन्हलाज का डोमिनेंट जो यहाँ पर डोमिनेट करते रहे, डोमिनेशन जो है सिन्हलाज का ही बना रहा। और जो माइनॉरिटीज थी, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हों, क्रिश्चियंस हों, इंडियन तमिल्स हो, बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज थी, उन माइनॉरिटीज पर ये सिन्हलाज थे अपना दबदबा बनाने लगे, परेशान करने लगे। अब देखते हैं कैसे क्या कुछ हुआ। तो 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट बनाया गया। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट बनाया। इस एक्ट के थ्रू जो ये गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, इन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया सिन्हाला को, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी थी? सिन्हाला बोलने वालों की। तो 1956 में एक्ट बनाकर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, और माइनॉरिटीज थे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। और इन्होंने क्या कहा कि जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स थी, स्कूल्स थी, यूनिवर्सिटीज थी, हर सीट में किसको प्रेफर किया जाने लगा, परमिशन किसको दी जाने लगी? सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को। बाकी जो तमिल्स थे, ठीक है, लैंग्वेज बोलने वाले मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जो है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और जो सेकंड नंबर पर लैंग्वेज बोलने वालों के बेस पर देखें तो तमिल्स थे। तो अब सेकंड नंबर वाले जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, ये अपने लिए आवाज उठाने लगे कि देखो, आपने सिन्हाला को 1956 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, तमिल के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन, तमिल लैंग्वेज को जो है आप एज अ माइनॉरिटी ट्रीट कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तब जाके जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी डिसरिस्पेक्ट जो है सेव करने के लिए, अपने कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इनके साथ डिसरिस्पेक्ट की जा रही थी, गलत व्यवहार किया जा रहा था, इसके लिए जो है श्रीलंकन तमिल्स ने लड़ने के लिए जो है अपना एक प्रोसेस शुरू किया। आगे चलकर अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो बाकी तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे, इन्होंने सोचा कि अब जो है
जो सिन्हाला गवर्नमेंट है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती ही रहेगी। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए। अब तो बहुत सारे यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, उसमें से एक जो ऑर्गेनाइजेशन था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। तो LTTE करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका जो हेड था वो प्रभाकरन था। तो अब जो ये अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए गए हैं, इन्होंने डिमांड करनी शुरू की कि हमारे जो तमिल है, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। आपने सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं करो, मत करो ऐसा। आप तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो, हमें भी जो है अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारी लैंग्वेज में वर्क किया जाए, ऑफिशियल वर्क हमारी लैंग्वेज में भी किया जाए, मतलब तमिल लैंग्वेज में किया जाए। और जो तुमने यहाँ पर प्रेफर कर रखा था जॉब्स और यूनिवर्सिटीज में सिर्फ सिन्हालास को, ऐसा मत करो। इक्वल राइट, सबको जो है इक्वल ट्रीट करो, हमें भी एजुकेशन का अधिकार दो, हमें भी जॉब्स जो है प्रोवाइड करो। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ऐसा कौन कर रही हैं? श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स जो है अपनी एक इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। और आगे चलकर जब इनको पता लगा कि अब जो सिन्हाला गवर्नमेंट नहीं मानेगी, इनकी बात नहीं मानेगी, तब 1980 में जाकर जो ये ग्रुप है, LTTE ग्रुप है, ये एक्टिव हो जाता है और डिमांड करने लगता है, हमें चाहिए अब अपनी सेपरेट गवर्नमेंट, हमें अपनी सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बनानी है। और इस सेपरेट स्टेट कहने का मतलब है एलम, तमिल एलम। हमें तमिल में एक एलम कहने का मतलब स्टेट या गवर्नमेंट। तो हमें एक अपनी अलग गवर्नमेंट चाहिए। कहां पर? जो ये नॉर्थ और ईस्ट वाला रीजन है, यहां पर श्रीलंकन पहले से ही जो श्रीलंकन तमिल से मेजोरिटी में है, तो हमें इस रीजन में अपनी सरकार बनानी है, हमें इस क्षेत्र में अपनी सरकार बनानी है। इसलिए जो है 1980 में ये LTTE ग्रुप एक्टिव हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो अपनी अलग गवर्नमेंट बनाने की डिमांड करता है, यानी कि अलग होने की बात करता है, एक अलग देश बनाने की बात करता है। कौन? जो ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। ये अब सिन्हालाज हैं, तमिल्स की बात मान नहीं रहे, तमिल्स हैं इक्वालिटी मांग रहे हैं, इक्वालिटी चाहिए। इनके मध्य आगे चलकर फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ। और यह विवाद किसका कारण बना? सिविल वॉर का। तो आगे चलकर 1980 के ही समय जब यह घटना घटी तो सिविल वॉर शुरू हो गया 1980 में। सिन्हालाज एक तरफ तो थे, कौन? सिन्हालाज, और एक तरफ है श्रीलंकन तमिल्स। इन दोनों के मध्य अब विवाद शुरू हुआ और यह विवाद किसका कारण बन गया? सिविल वॉर का कारण बना। दोनों समुदाय, दोनों कम्युनिटीज के लोग हैं, हजारों लोग मारे गए और फाइनली जाकर जो सिविल वॉर है ये 2009 में खत्म हो गया। क्या इसके बाद श्रीलंका में सबको इक्वल ट्रीट किया गया? तो नहीं। आज तक जो यहाँ पर मेजॉरिटी सिन्हालाज की थी उन्हीं का ही डोमिनेट है, वही डोमिनेट कर रहे हैं, आज दबदबा बनाई बैठे हैं। बाकी सब जो है माइनॉरिटीज, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो यहाँ तक जो है हमने श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी जिसमें यह बताया गया कि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया है। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो ये बातें हम इसमें बता देंगे, ठीक है। और बाकी जो हमने श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी जिसमें पावर को शेयर नहीं किया गया। नेक्स्ट जो हम क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में हम बेल्जियम की स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो बेल्जियम ने पावर को शेयर किया। थैंक यू।